हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स में फिर एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट। जी हाँ, घातांक और करनी। तो चलिए, इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही रहते हैं और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछी गई क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाते हैं देखिए, समझिए और पहचानिए क्वेश्चंस को। तो चलिए, बगैर समय गवाते हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप वीडियोस में एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 में आया है, लिखा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट, यानी इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। हमको कुछ डिजिट्स दिया गया फ्रेंड्स, जो कि हमको इस तरह से दिया गया है और इसमें हमको पहचानना कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा। जैसे हमको ये इस तरह से दिया गया है, मेरे पास नंबर इस तरह से दिया गया, ये क्यूब रूट है, यहाँ पे ये 4 है। फिर आगे लिखा गया हम लोग का यहाँ पे 4 रूट है, ये 4 रूट है और यहाँ पे हम लोग का 6 है। नेक्स्ट लिखा गया हम लोग का 6 रूट है, ये 6 रूट है और यहाँ पे डिजिट हमको दिया गया 15 है। और हम लोग का लास्ट दिया गया फ्रेंड्स हम लोग का ये 12 रूट है और यहाँ पे हम लोग को 245 दिया गया। इसमें हमको फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स कि है ना, हु इज द बिगेस्ट, इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा, कौन सा वैल्यू होगा, इसको हमको बताना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है कि हम लोग का ये जो आपको क्यूब रूट या 4 रूट 6 रूट या 12th रूट दिख रहा, उस रूट को हटाना पड़ेगा पहले। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हटाते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 टू द पावर यहाँ पे 1/3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पे एक क्यूब रूट है, ये क्यूब जो है वह इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का ये पावर में आ जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम सेम बोल सकते हैं 6 टू द पावर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, जो कि ये पावर है 6 टू द पावर 1/4। यहाँ पे बोलेंगे हम लोग 15 है, 15 टू दी पावर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और इधर में अगर हम बात करेंगे तो ये 245 है, 245 का जो पावर होगा फ्रेंड्स, ये हम लोग को हो जाएगा 1/12, ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग का ये पावर है जो कि फ्रैक्शन में है। ये पावर किस में, ये फ्रैक्शन में है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग का जो पावर है उसमें नीचे वाला जो डिजिट से दिख रहा उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, यानी कि 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, इसका हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेंगे फ्रेंड्स, ये एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4, 6 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो हम लोग का 12 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड्स, हम लोग का ये 12 आएगा। अब आगे क्या करना है, तो अब यहाँ पे हम लोग को वो जो एलसीएम 12 आया है, अब इसका जो पावर 1/3 है इसको भी हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग 12 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग को होगा क्या, देखिए यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे 3 से अगर कट करेंगे तो यहाँ 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा, 6 से कट करेंगे तो हम लोग 2 टाइम्स में कटेगा और 12 से कट करेंगे तो हम लोग का ये एक बार में कट जाएगा। यानी हम लोग का अब ये जो वैल्यू आया है, ये जो पावर आया, अब ये इसका बेस का, अब इसका ये पावर हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं 4 टू द पावर 4 हो जाएगा। इधर अगर देखेंगे तो 6 टू द पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 15 टू द पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का 245 का पावर कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ऐसा कुछ हो गया। अब इसका वैल्यू को जानिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 4 टू द पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 256, कितना हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा। इसी तरह 6 टू द पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा 216, कितना हो जाएगा, 216। इसी तरह 15 का पावर अगर 2 बोलेंगे तो 15 का पावर 2 हम लोग का हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और इधर हम लोग का 445 का पावर 1 बराबर हो जाएगा 40245, यानी यही वैल्यू हम लोग का आएगा। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है। जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा उसका ऊपर में जो वैल्यू दिया गया वही उसका फाइनली आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है हु इज द बिगेस्ट, इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 256 दिख रहा, यहाँ 216 है, यहाँ 225 है और यहाँ पे 245 है। तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन दिख रहा, हमको ये वाला वैल्यू दिख रहा, 256 दिख रहा। ये 256 वैल्यू किसका फ्रेंड, तो हम बोलेंगे ये जो 256 वैल्यू किसका निकला, तो हम बोलेंगे क्यूब रूट
4 का वैल्यू है, इसलिए हम लोग का सबसे बड़ा जो वैल्यू हो जाएगा यही हो जाएगा। अगर हमसे सबसे छोटा वैल्यू अगर पूछा जाता, इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा फ्रेंड, देखिए सबसे छोटा आपका 216 है, तो सबसे छोटा अगर पूछा 216 होता है, यानी हम लोग को होता 4√6 का जो वैल्यू होता वो सबसे छोटा होता। क्योंकि तो हम लोग का सबसे बड़ा वैल्यू पूछा गया, इसलिए हम लोग का वैल्यू हो जाएगा √4, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 16 टू द पावर 3/2 प्लस 16 टू द पावर -3/2 है ना, यानी कि हम लोग इसको सरलीकृत मान बताना, किसका वैल्यू बताना फ्रेंड, तो यहाँ देखिए लिखा गया 16 टू द पावर है, हम लोग का 3/2 है, 3/2 है, और फिर यहाँ लिखा गया प्लस है, यहाँ 16 टू दी पावर 16 टू दी पावर यहाँ पे लिखा गया -3/2 है, -3/2 है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनस हम लोग का थोड़ा सा नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे ये माइनस है ना, उसको यहाँ पे ये माइनस है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को इसका हम लोग है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको बताना है। तो चूंकि हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स, आपको भी मालूम होगा, हम लोग जानते हैं ऐसा कुछ, बहुत कुछ जानते हैं। हम लोग क्या क्या जानते हैं कि x टू दी पावर -1 अगर होगा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/x, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और हम लोग जानते हैं a का पावर x और गुना a का पावर हम लोग का अगर y होता है, बेस अगर इक्वल होगा, बेस इक्वल होगा तो पावर का सम हो जाएगा, यानी हो जाएगा a का पावर x प्लस y हो जाएगा। और ऐसा भी कुछ जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा भी कुछ जानते हैं कि यदि अगर a का पावर x बाई a का पावर अगर y हो, ये डिवाइड में रहेगा, तो हम लोग क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा a का पावर x, a का पावर x, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग बोलेंगे a का पावर x माइनस y होगा, यदि बेस अगर इक्वल होगा तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इसको सेम रहने देते हैं, 16 टू दी पावर हम लोग लिखते हैं 3/2, इसको हम लोग रहने देते हैं फ्रेंड्स 16 टू दी पावर 3/2 इसको रहने देते हैं, प्लस इसको हम थोड़ा सा क्या है कि ये माइनस को हटा रहे हैं, तो माइनस को अगर हटाएंगे फ्रेंड्स, माइनस को अगर हटाएंगे तो इसको हम लोग लेकर के चले जाते हैं नीचे, यानी ऐसा इसको लिख सकते हैं 1/16 टू दी पावर 3/2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये जो माइनस था, ये माइनस हम लोग का हट गया, क्योंकि जब ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो ये माइनस का वैल्यू खत्म हो जाता है। आप देखिए आगे समझिए बात को, यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो हम बोलेंगे 4 टू दी पावर 2 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा, और इनटू ये हम लोग का क्या है, ये पावर है, का पावर है 3/2, ऐसा कुछ हो गया फ्रेंड्स। अरे यहाँ प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए ये 1 है तो 1 रहने दीजिए, यहाँ पे 16 को लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 2 का पावर कितना है 3/2, ये अब हम लोग बोलते हैं ये 2 आपस में कट जाएगा और ये 2 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टू दी पावर 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 टू दी पावर 3, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा। और आगे आप देख सकते हैं, फिर आगे हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे 4 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1/4 टू दी पावर 3 है, तो 4 टू दी पावर 3 यहाँ पे भी हो जाएगा हम लोग का 64, यानी इसका यदि अगर हम लोग एलसीएम अगर ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 64 हो जाएगा, 64, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि यहाँ पे 61 से इसमें डिवाइड देंगे 64 ही आएगा, जो 64 से आपस में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 64 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 64 इंटू 64, 4 चक्कर 16, 6 हाथ में बचा 1, 6 चक्कर 24, 24 और 1 25, 256 हो गया, और फिर 6 चक्कर 24 के 4 हाथ में बचा 2, 6 चक 36, 37, 38, यानी ऐसा कुछ होगा। और इस तरह से देखा जाए ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 8 2 10, 0 हाथ में 1 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। मतलब इधर का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा 4096, और प्लस यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको सिर्फ ऐड कर देना है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 4097 हो जाएगा 4097, और नीचे कितना है फ्रेंड, तो नीचे हम लोग का 64 है, तो यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में क्या लिखा गया, इफ x टू द पावर x रूट x बराबर है x इंटू रूट x टू द पावर x। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखा गया है, इफ हमको लिखा गया इफ यदि x का पावर है x रूट x है, x रूट x है, अब बराबर हम लोग को दिया गया, इतना बराबर हम लोग को दिया गया है, यानी कि हम लोग ब्रैकेट है x और यहाँ पे हम लोग का ये रूट है, रूट x है, और जिसका वैल्यू है हम लोग का यहाँ पे x है। देन हमको फाइंड करना है x इज इक्वल टू, देन हमको फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, हमको फाइंड करना है x इक्वल टू व्हाट, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको भी ये मालूम है, फिर से हम लोग एक चीज जानते हैं, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि यदि अगर a का पावर x है और इसका पावर अगर हम लोग का अगर y अगर है, तो ये दोनों क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है। यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a का पावर x इंटू वाई, ऐसा लिखा जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना कि इसको जेम का तेम रहने दीजिए, इसको आप रहने दीजिए x टू दी पावर, यहाँ पे x है, ये x है और यहाँ पे रूट x है, ये आप रहने दीजिए, इसको छेड़छाड़ मत कीजिए, रहने दीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी x का पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे लिखेंगे x का पावर कितना है 1 है, और यहाँ पे इंटू है, इसको अगर रूट x है फ्रेंड तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/2 लिखेंगे, और पूरे के ऊपर पावर कितना है तो हम लोग का ये x है, पूरे के ऊपर हम लोग का x है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे समझिए, इसको भी हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे x टू दी पावर x रूट x, ऐसे लिखेंगे। आप बराबर इधर में अगर चले आइए तो देखिए यहाँ पे हम लोग का बेस क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का ये इक्वल है, और यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1/2 है, यानी पावर का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा x टू दी पावर, यानी एलसीएम अगर लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे हम लोग को 2 और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि हम लोग हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका पावर कितना फ्रेंड, तो इसका पावर हम लोग का ये x है, इसका पावर x है। आप समझिए बात को यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x टू दी पावर, अभी इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, x टू दी पावर x रूट x है, लेकिन इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये x का पावर 3/2 है, यानी कि ये हम लोग का p का काम कर रहा है, ये q का काम कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि a का पावर x का पावर y अगर होगा तो यहाँ वैल्यू क्या होगा, a का पावर xy, मतलब यहाँ पे 3/2 जो है ना वो x से गुना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे x टू दी पावर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 x हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, देखिए x का पावर x रूट x है और x का पावर 3/2 x है, तो ये वाला x और ये वाला x आपस में कट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू इधर में क्या बोल सकते हैं, इधर में हम लोग बोलेंगे x रूट x है, x रूट x है, और इधर में वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड्स, इधर हम लोग का है कितना हो गया, तो हम लोग का 3/2 x है, 3/2 x है। अब देखिए फिर बात को समझिए, फिर यहाँ पे x रूट x है और यहाँ 3/2 x है, तो x दोनों जगह है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपस में x कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक नया चीज निकलेगा हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग x है, x रूट में रह गया, और इधर हम लोग कितना रह गया 3/2 रह गया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम लोग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा हम लोग का, इसलिए हम बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर कर दिया जाए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हम लोग का, इस पर रूट चढ़ जाएगा फ्रेंड्स, मतलब हम लोग का 3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब फाइनली वैल्यू हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आया फ्रेंड्स कितना आया, 9/4 आया, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नंबर 4 देखिए, ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा गया, द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना है, का मान ज्ञात करना है, हमको किसका मान फाइंड करना फ्रेंड, तो देखिए लिखा गया है 1/रूट अंडर हम लोग को लिखा गया है 12 माइनस रूट अंडर 140, ऐसा कुछ है। फिर यहाँ पे लिखा गया माइनस, यहाँ पे लिखा गया माइनस 1/, यहाँ पे रूट अंडर 8 माइनस रूट अंडर 60,
ये चीज दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे लिखा गया माइनस, यहाँ पे हम लोग का ऊपर में फिर हमको लिखा गया फ्रेंड्स यहाँ पे और फिर हम लोग को लिखा गया फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को दिया गया 2 बाई रूट अंडर 10 प्लस हम लोग का रूट अंडर 84 ऐसा कुछ दिया गया है जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से बनाएंगे समझिए। देखिए सबसे पहला ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे यदि अगर हमको 2 अगर रहेगा तब हम इसको क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पे आ जाएगा और उसको हम लोग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि ऊपर 1 है मेरे पास और नीचे में क्या है कि यहाँ पे हम लोग का ये रूट अंडर यहाँ पे देखिए 12 है, 12 को हम रहने देते हैं माइनस यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग का 4 है, 4 इंटू 35 यदि अगर 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। लेकिन यहाँ पे हम 4 क्यों लिए मालूम, क्योंकि यहाँ से 4 से हमको 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम लोग का ये माइनस है तो माइनस से रहने देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 8 माइनस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो 4 इंटू 15 ऐसा 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 से 2 बाहर आएगा माइनस यहाँ पे हम लोग का 2 है बाई रूट अंडर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे हम लोग का इसमें भी सेम काम करेंगे फ्रेंड, तो लिखेंगे 4 इंटू 21 ऐसा। अब आगे देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो अब देखिए आपको भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये 1 बाई हम लोग कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे हम लोग 12 है माइनस यहाँ से हम 2 बाहर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 35, ये 35 हो जाएगा माइनस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो 1 बाई यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये 8 हो जाएगा माइनस यहाँ से 4 से 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 15 और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 बाई यहाँ पे फिर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 4 से 2 बाहर आ जाएगा और रूट अंडर हो जाएगा 21 ऐसा कुछ हो जाएगा। अब समझिए बात को, देखो इसको हम लोग रेशनलाइज, इसको हम लोग ये फॉर्मूला पे सेट हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ऐसा हम लोग स्क्वायर रूट क्यूब रूट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग का ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इसको 2 भाग में हम लोग तोड़ते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से 35 आना चाहिए और ऐड करने से हमको ये वैल्यू आना चाहिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक हो जाएगा 7 हो जाएगा, दूसरा 5 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे और यहाँ पे हम लोग का इस पे भी रूट चढ़ा देते हैं और इस पे भी क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। तो ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू किसका आया फ्रेंड, तो ये वैल्यू आया हम लोग नीचे वाला का वैल्यू आया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर इसको अगर हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट वे में इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड, देखिए 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 है और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आया फ्रेंड, तो आया √7 माइनस √5 आया। लेकिन इसको रेशनलाइज करते चलते हैं क्योंकि जगह कम है यहाँ पे, तो रेशनलाइज कर देते। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ आया है, इसको रेशनलाइज कर देंगे, गुना करेंगे √7 प्लस √5 बाई √7 प्लस √5 से, ऐसा कुछ हो जाएगा। माइनस है तो माइनस रहने देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए हम लोग इसका ऊपर में तो 1 है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 है ये हम लोग का 1 है। ठीक है, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे देखिए इसको अगर तोड़ेंगे ना तो यहाँ पे आपका किस में टूटेगा ये, यानी बोलेंगे 5 और 3 में टूटेगा, 5 3 15 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे इसको 5 3 में टूटेगा, ये 5 में टूटेगा और 3 में टूटेगा, यानी इसको हम लोग रूट हो जाएगा, ये भी रूट और ये बीच में क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ये इसका वैल्यू होगा, है ना। तो इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे ऊपर में 1 था, 1 लिख दिए और ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं √5 माइनस √3 ऐसा। अब इसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं तो बोलेंगे √5 प्लस √3 हो जाएगा बाई √5 प्लस √3 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे फ्रेंड, देखिए ऊपर में 2 है तो 2 रहने दीजिए, ऊपर में 2 आपका रहेगा, है ना। और यहाँ पे देखिए नीचे में अगर देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी कि हम लोग लिखेंगे
7 3 10 हो जाएगा, 7 और 3 में तोड़ेंगे, 7 और 3 में तोड़ेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, इस पे भी रूट होगा, इस पे भी रूट होगा, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे ऊपर का वैल्यू तो 2 है ही, और नीचे का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो नीचे का वैल्यू हम लोग का कितना है, तो नीचे का वैल्यू इसका जो वैल्यू आया है √7 प्लस √3 आया, जिसको रेशनलाइज अगर करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा √7 माइनस √3 बाई √7 माइनस √3, ऐसा कुछ आएगा। अब चूंकि जगह कम हो रहा है, देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या है ना फ्रेंड्स, कि यहाँ पे अब देखिए हम डायरेक्ट वे में इसको लिख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन में, है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऊपर में अगर गुना करेंगे तो √7 प्लस √5 होगा, ऊपर में हो जाएगा √7 प्लस √5 होगा ऊपर में, और नीचे में क्या आएगा, ध्यान दीजिए, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर हम लोग का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो √7 माइनस √5 यानी कि हम लोग का √7 का स्क्वायर 7 होगा, और प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर 5 होगा, तो 7 में से 5 गया तो हम लोग को नीचे आएगा 2, कितना आएगा, 2 आएगा, एक ही बार में लिख दिए, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। फिर यहाँ समझिए बात को कि यहाँ पे अगर इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग का ऊपर का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो ऊपर का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस हम लोग का √3 हो गया, √3 हो गया, और नीचे कितना आएगा, ध्यान दीजिए, देखिए √5 माइनस √3 √5 प्लस √3, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम लोग को √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया तो यहाँ पे 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का 2 है ऊपर में, और इंटू हम लोग का हो जाएगा, इंटू हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे √7 माइनस √3 माइनस √3 ऐसा कुछ है, और नीचे देखिए यहाँ पे √7 प्लस √3 माइनस √3 यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 7 में से 3 ये हम लोग का हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 2 से अगर इसको कट करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए एक स्टेप हम लोग और चल रहे हैं, तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं एक चीज कि यहाँ पे क्या करते हैं ना, सभी का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम मेरा कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ऊपर का वैल्यू को देखिए, क्या क्या चीज आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ देखिए आपके पास आया फ्रेंड, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, √7 प्लस √5 होगा, यहाँ पे जो है ना ये 5 होगा, √7 प्लस √5, यहाँ पे 5 है, ये 5 है, यहाँ पे 5 है, इसलिए यहाँ 5 है, मिस्टेक से लिखा गया। तो यहाँ पे इसका एलसीएम, नीचे का एलसीएम 2 आया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, √7 प्लस √5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का साइन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा √3, ऐसा कुछ होगा। फिर माइनस है तो माइनस जाएगा, हम लोग का माइनस √7 हो जाएगा, √7, और माइनस माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अब इसमें जो चीज कट रहा है उसको कट कर देंगे हम लोग, तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 7 प्लस में है, और यहाँ पे हम लोग का 7 माइनस में है, यहाँ पे 3 प्लस में है, और यहाँ 3 माइनस में है, और यहाँ 5 प्लस में है, यहाँ 5 माइनस में है। तो फाइनली वैल्यू क्या आया फ्रेंड, तो ऊपर में आ गया 0 और नीचे में आ गया 2। तो 0 में अगर किसी नंबर से अगर डिवाइड देंगे वैल्यू, तो हम लोग का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, 0 में अगर किसी नंबर से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम लोग को 0 ही आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, और यही हम लोग का क्या कहलाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। में क्या लिखा हुआ है, लिखा गया द स्मॉलेस्ट √8 प्लस √5, फिर लिखा गया √7 प्लस √6, √10 प्लस √3 एंड √11 प्लस √2 इज। इसमें सबसे छोटा संख्या क्या होगा फ्रेंड्स, हमको लिखा गया है यहाँ पे, क्या लिखा गया है, √8 प्लस √5 है, √5 है, फिर यहाँ पे कॉमा दिया, वहाँ पे मिस्टेक दिया गया है, हिंदी में जो क्वेश्चन है वो मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ये कॉमा दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा ये √7, ये √7 है, और प्लस हम लोग का ये √6 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग का लिखा गया √10 है, और प्लस हम लोग का ये √3 दिया गया है, एंड हमको लिखा गया है √11 है,
और प्लस हम लोग को लिखा गया √2 है। यानी इसमें हमको बताना है कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू किसका होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे हम नहीं पता कर पाएंगे। देखिए हम करते क्या है ना कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग √8 प्लस √5 जो है इसका हम लोग कर देते हैं होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर अगर करेंगे फ्रेंड तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस 2ab। तो 2 तो होगा, ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 8 × 5 = 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा, मतलब इसका जो फाइनली वैल्यू आएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ 8 × 5 = 13, यानी कि हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, प्लस 2√40, यानी ये हम लोग का इसका वैल्यू आया। अब इसका वैल्यू को चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया √7 प्लस √6, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग खुद से स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर अगर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। तो 2ab का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड्स, तो देखिए 6 × 7 = 42, यानी हो जाएगा हम लोग का 42 हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो 7 × 6 = 13 हो जाएगा, 7 × 6 = 13 हो जाएगा, और प्लस 2 हम लोग का यहाँ पे भी कितना आएगा, तो ये 42 आया। ठीक है, इस तरह से आया फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगला मेरे पास यहाँ पे ये है, यानी कि √10 प्लस √3, ऐसा कुछ है। इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। तो 2 हो जाएगा, ab की जगह पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 10 और 3 = 13, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 13 हो जाएगा, प्लस 2√30, यानी ऐसा कुछ वैल्यू आया। और एक लास्ट है फ्रेंड्स हम लोग का ये वैल्यू है, यानी कि हम लोग का √11 है, अब प्लस रूट हम लोग का 2 है, √2 है। इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। तो 2 हो जाएगा, ab का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड्स, तो हम लोग 11 दूनी 22 होगा, कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो 11 और 2 13 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2√22, ऐसा कुछ होगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे हम लोग का इसका वैल्यू जो आया है 13 सब जगह बराबर दिख रहा, 2 भी सब जगह बराबर दिख रहा है, लेकिन इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, देखिए यहाँ 40 है, 42 है, 30 है, और यहाँ पे 22 है, 22 है। तो सबसे छोटा वैल्यू आपको यही दिख रहा। तो सबसे छोटा वैल्यू अगर ये दिख रहा, मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू वो सबसे क्या है, छोटा है। यानी हम लोग स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होगा वो मेरा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे इसलिए जो है मेरे पास √11 प्लस √2 का जो वैल्यू होगा ये मेरा फाइनली आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा वैल्यू दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में लिखा गया इफ दिया गया है 4 प्लस 3 √3 डिवाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर हम लोग हो जाएगा 7 √7 प्लस हम लोग हो जाएगा 4 √3, और इतना बराबर हमको दिया गया है a प्लस रूट अंडर बी। देन हमको फाइंड करना है, कि b माइनस a का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ बात को समझिए। देखिए यहाँ पे ऊपर में हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग नीचे में इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी हम लोग ऐसा कुछ देखे हैं, ऊपर को हम जेम का तेम रहने देते हैं, नीचे वाला वैल्यू को हम थोड़ा सा तोड़ रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 7 रहने देते हैं, और प्लस यहाँ से 2 हम अंदर करेंगे। तो 2 अगर अंदर करेंगे तो अंदर जाएगा तो हम लोग को 4 बन जाएगा, क्योंकि बाहर में अगर 2 है तो अंदर जाएगा 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 होगा, और अंदर अगर 4 बन जाएगा तो 4 को 3 से गुना करें तो हो जाएगा 12, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको फॉर्मूला पे सेट हो गया। यहाँ पे अब हम इसको 2 भाग में ब्रेक कर सकते हैं, यानी बोलेंगे हम लोग का ऐसा 2 नंबर जिसको गुना करने से 12 आना चाहिए और ऐड करने से हमको 7 मिलना चाहिए। तो कौन सा 2 नंबर में टूटेगा,
तो हम बोलेंगे, हम लोग को बोल सकते हैं 4 तिया 12, यानी कि एक लेंगे 4 लेंगे और दूसरा हम लोग कितना लेंगे 3 लेंगे। तो यहाँ पे दोनों गुना करने से हम लोग को 12 मिलेगा, ऐड करने से 7 मिलेगा। प्लस का साइन दिया गया तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, इस पे भी रूट हो जाएगा, इस पे भी रूट हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स इसको हम लोग थोड़ा सा और इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ √4 प्लस √3 अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 प्लस √3। मतलब क्या हुआ कि इसका जो वैल्यू आया है वो आया 2 प्लस √3 और ऊपर में हमको पहले से 4 प्लस 3 √3 है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बोलेंगे फ्रेंड देखिए ऊपर वाला वैल्यू मेरे पास कितना है, तो 4 प्लस 3 √3 है। इसका नीचे वाला का वैल्यू कितना आया फ्रेंड, 2 प्लस √3। अब इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज का मतलब क्या हुआ, प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस तो प्लस से गुना करेंगे, मतलब बोलेंगे 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, देखिए 4 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस इसको अगर इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4 √3 हो जाएगा, 4 √3 हो जाएगा। फिर प्लस को अगर इससे गुना करेंगे हो जाएगा प्लस 3 दूना 6, यानी 6 √3 होगा, 6 √3 होगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 गुना होगा 3 होगा, और 3 को अगर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ये 9 हो जाएगा। नीचे में अगर देखा जाए तो हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, 2 को अगर 2 देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, यानी हम लोग को हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे फ्रेंड्स, आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा, देखिए यहाँ पे आपको कितना है 6 √3 है, यहाँ 4 √3 है, और यहाँ पे -9 है और यहाँ पे 8 है, यानी बोलेंगे यहाँ पे -1 प्लस हम लोग का 2 √3 आया, और नीचे में कितना है फ्रेंड, तो नीचे में 1 आया, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इतना हम लोग का आया, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ऊपर का वैल्यू मेरा फाइनली क्या आया, -1 प्लस 2 √3। तो इसका वैल्यू आया मेरे पास, हम बोलेंगे चूंकि यहाँ वैल्यू -1 प्लस 2 √3 का जो वैल्यू है वो हमको दिया गया है यहाँ पे a प्लस हम लोग का √b, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग अब इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, मतलब हम बोलेंगे a का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हम लोग का -1 हो जाएगा, और √b का जो वैल्यू होगा वो 2 √3 हो जाएगा, यानी हम बोलेंगे a का जो वैल्यू होगा वो -1 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ पे भी आपका प्लस दिया हुआ है, और यहाँ √b का जो वैल्यू होगा √b का जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग हो जाएगा 2 √3, ऐसा कुछ होगा। तो हम b का वैल्यू क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये b हो जाएगा, और यहाँ पे इसका हम लोग अगर स्क्वायर अगर चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा, और ये हम लोग का 4 हो जाएगा, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो हम लोग का a का वैल्यू आया -1 और b का वैल्यू आया हम लोग का 12। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या कर देना है, पुटअप कर देना। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू को अगर हम लोग पुटअप करेंगे तो क्या है फ्रेंड्स, b है, b का वैल्यू कितना आया, तो 12 आया, और माइनस a का वैल्यू कितना है, तो -1 है, यानी बोलेंगे 12 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th में क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ हमको वैल्यू फाइंड करना, किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे दिया गया है ना, हम लोग को लिखा गया 2, यहाँ पे लिखा गया 2, और फिर यहाँ पे दिया गया क्यूब रूट, ये क्यूब रूट दिया गया है ना, फिर यहाँ पे लिखा गया 4, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का फिर जो है हम लोग का यानी क्यूब रूट दिया गया, फिर यहाँ पे हमको लिखा गया 4, और ये डॉट इन्फिनिटिव है, इज इसका वैल्यू हमको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमको इसका वैल्यू को बताना है कि आखिर क्या होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, लेट्स हम लोग कर लेते हैं x इज टू यहाँ पे ये वाला वैल्यू को हम लोग x मान लेते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर हम लोग को हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से 3 है तो 3 रहने देते हैं, यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 2 है, ये 2 है,
और यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, और यहाँ पे कितना ये 4 है, डॉट 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 हम लोग इन्फिनिटिव है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इस तरह से x बराबर इतना हम लोग क्या कर लिए, मान लिए। अब हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो रूट है ना, ये वाला जो आपको रूट दिख रहा है, ये वाला जो रूट दिख रहा है, इस रूट को हमको क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो ये वाला जो रूट है ना, ये वाला जो रूट हम लोग क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी हम बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे ये वाला रूट हट जाएगा, ये वाला रूट क्या होगा, ये हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बचेगा 2 बचेगा 2, और यहाँ पे हम लोग का क्यूब रूट रहेगा, क्यूब रूट रहेगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रहेगा, 3 रहेगा, ये 3 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग का ये 4 है, 4 है, और फिर यहाँ पे हम लोग का 2 है, 2 है, और फिर यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, और यहाँ पे कितना है हम लोग का ये 4 है, ये डॉट 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 इन्फिनिटिव है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि अब यहाँ पे ये जो क्यूब रूट दिख रहा है, ये जो क्यूब रूट दिख रहा है ना, ये क्यूब रूट को हमको हटाना है, क्यूब रूट को हमको हटाना है। तो क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले क्यूब बोथ साइड्स कर देते, दोनों साइड हम लोग क्यूब कर देते हैं। बोले क्यूब बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड हमको क्यूब लेने पर, तो दोनों साइड अगर क्यूब लेंगे फ्रेंड तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि a का पावर x का पावर अगर y अगर होगा तो ये दोनों आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है। ये दोनों क्या होता है, गुना हो जाता है, यानी a का पावर x y ऐसा कुछ हो जाता है। तो इस पर अगर हम लोग क्यूब अगर चढ़ाएंगे तो हो जाएगा x टू दी पावर 2 तो पहले से था, 2 पहले से था, और इस पर अगर हम लोग का पावर 3 होगा तो 3 को 2 से गुना करें, यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बराबर इधर कितना होगा फ्रेंड, देखिए 2 का पावर अगर 3 चढ़ेगा ना, तो 2 का पावर 3 बराबर यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इनटू यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे ये क्यूब ये वाला हट गया, क्योंकि क्यूब रूट किए तो इस पे हम लोग का 8 हो गया, ये वाला क्यूब रूट हटेगा तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को बचेगा 4 बचेगा, 4 बचेगा। और इसके जगह पे फ्रेंड्स हम लोग x लिख सकते हैं, देखिए x लिख सकते हैं, क्योंकि यही वाला वैल्यू तो आपको दिया गया था जो हम माने हैं, 2 क्यूब रूट 4, 2 क्यूब रूट 4, इसका वैल्यू कितना माने थे, x माने थे। यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये x लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे x का पावर 6 है और यहाँ x है, तो ये वाला x इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पे हम लोग बचेगा 5 बचेगा, x का पावर 5 बचा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बोलेंगे x टू दी पावर 5 है, x टू दी पावर 5 है। अब बराबर यहाँ 8 से 32 हो गया, कितना हो गया हम लोग का, ये 32 हो गया। अब 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं x का पावर 5 बराबर, हम लोग यहाँ पे 32 को लिखेंगे 2 टू दी पावर 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2 टू दी पावर 5, 2 का पावर 5 बराबर 32 आएगा। अब ये 5 इसके 5 के साथ कट जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि x का जो वैल्यू हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को इन तक देखे होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।